हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाचन के बारे में। वाचन क्या है, वाचन के कितने प्रकार हैं और इनके सभी शाब्दिक अर्थ इनके जानेंगे और इनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। वाचन पहले हम जानेंगे कि वाचन होता क्या है। दोस्तों, भाषा या तो लिखित हो सकती है या मौखिक और एक सांकेतिक भी होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे भाषा दो प्रकार के, मौखिक और लिखित के बारे में। मौखिक वे होती हैं जो बोलकर हम प्रकट करते हैं और लिखित वे होती हैं जो लिखकर हम व्यक्त करते हैं। उसी में है लिखित जो भाषा होती है। लिखित भाषा को देखकर पढ़कर बोला जाता है, वही वाचन कहलाता है। यानी लिखित भाषा को पढ़कर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन सा? सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे सस्वर, स प्लस स्वर, मतलब स्वर के साथ, स्वर सहित जो वाचन होता है, यानी लिखित भाषा का स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। अब आते हैं मौन वाचन क्या होता है। जो भाषा लिखित हो, लिखित भाषा को बिना बोले यानी मन ही मन उसका वाचन करना, उसको पढ़ना क्या होता है? मौन वाचन कहलाता है। जिसमें हम आवाज ना निकाले, मन ही मन में उसको पढ़े, वही मौन वाचन कहलाता है। अब आते हैं सस्वर वाचन में। सस्वर वाचन में दो प्रकार होते हैं, एक आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन। दोस्तों, आदर्श वाचन क्या होता है? अध्यापक द्वारा किया गया वाचन, किसी भी लिखित भाषा का अध्यापक द्वारा किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। क्यों आदर्श वाचन होता है? क्योंकि शिक्षक जो भी हमें पढ़ाता है, जो भी हमें समझाता है, उसको हम आदर्श मानते हैं। हमको यह ज्ञात रहता है कि जो शिक्षक बताएगा वो सही ही बता रहा होगा, इसीलिए वो आदर्श वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। छात्रों द्वारा किया गया वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। कोई अध्यापक जैसे क्लास में आया, वो आपको जैसे छात्रों को पढ़ा रहा है, कह रहा है जैसे कि संडे मीन्स रविवार, तो उधर से जो बच्चे वाचन करते हैं वो शिक्षक का अनुकरण करते हुए कहते हैं कि संडे मीन्स रविवार। तो ये छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कहलाएगा। फिर आते हैं अनुकरण वाचन दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन, एक होता है समवेत वाचन। व्यक्तिगत वाचन किसी छात्र के द्वारा अकेले ही किसी लिखित भाषा का जोर शोर से उच्चारण करना या वाचन करना व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। इसमें छात्रों के द्वारा जो गलतियां होती हैं उसका भी पता चल जाता है और उनकी गलतियों को हम या शिक्षक दूर कर सकते हैं और कर देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं समवेत वाचन। समवेत वाचन का दूसरा नाम होता है सामूहिक वाचन। क्या होता है? सामूहिक वाचन। अब आपको पता हो गया होगा, सामूहिक मतलब होता है समूह के द्वारा वाचन। समूह के द्वारा वाचन, जैसे आप छात्राध्यापक हैं, कहीं पढ़ाने गए होंगे, टीचिंग लगी होगी, तो आप देखते होंगे कि छुट्टी से 10-15 मिनट पहले बाल सभा होती है। तो उसमें क्या होता है कि समूह द्वारा वाचन होता है। जैसे एक छात्र कुछ बोला, कुछ पढ़ाया, तो उधर से एक रिपीटेशन आता है, रिपीट होता है, वही जो होती है पुनरावृत्ति, वो समूह के द्वारा आती है। जैसे कोई 2 एकम 2 पढ़ा रहा है तो उधर से भी आवाज आती है, समूह होता है, वो क्या हो जाता है आपका सामूहिक वाचन। या कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चों के द्वारा, जो ग्रुप के द्वारा होता है, समूह के द्वारा उधर से जो प्रतिक्रिया मिलती है, वही आपका
सामूहिक वाचन या समवेत वाचन होता है। अब आते हैं द्रुत वाचन। मौन वाचन आपको बता ही चुके हैं। अब द्रुत वाचन। द्रुत वाचन का शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्रता पूर्वक वाचन किया गया हो। इसमें हमें मनोरंजन की प्राप्ति होती है। शीघ्रता पूर्वक किया गया वाचन ही द्रुत वाचन कहलाता है। अगर आप लोगों को लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि अखबार जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें कई चीजें हम पढ़ते हैं, कई चीजें छोड़ देते हैं। जो हमें अच्छी लगती हैं उन चीजों को पढ़ लेते हैं, जो मनोरंजक चीजें उनको पढ़ लेते हैं, या जो चीज अच्छी होती पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, शीघ्रता पूर्वक किया गया वाचन द्रुत वाचन है। अखबार हम बहुत जल्दी जल्दी कभी कभी पढ़ लेते हैं। ऐसे ही आते हैं गंभीर वाचन। गंभीर वाचन मौन वाचन का दूसरा प्रकार है। गंभीर वाचन में क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, सार गर्भित, तथ्यात्मक और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होता है, जिसका हम अध्ययन बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं, विवेकपूर्ण होकर करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं और सभी शब्दों का हम गंभीरता पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसका वाचन करते हैं। वही गंभीर वाचन कहलाता है। जैसे कोई रिपोर्ट है, पुलिस की FIR है या कुछ भी है, तो उसके एक एक शब्दों का हम सही से गहनता से अध्ययन करते हैं, उसका गहनता से वाचन करते हैं। वही क्या होता है, गंभीर वाचन। मौन वाचन आपको बता ही चुके हैं कि लिखित भाषा का हम बिना बोले ही वाचन करना ही उसका मौन वाचन कहलाता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट जरूर करा करिए दोस्तों, ताकि पता तो चले हम वीडियो जो आपको प्रोवाइड करा रहे हो वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं। दोस्तों, जय हिंद।